शुभ संध्या बच्चों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम है। हम किस कक्षा का अध्ययन कर रहे हैं? हम कक्षा 2 के पाठों हिंदी पुस्तक के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हमें पाठ 5 पढ़ना है, जिसकी कहानी हम पढ़ चुके हैं और कहानी बहुत ही अच्छी थी। आपको बहुत मजा आया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो आपने कहानी पढ़ी, आपको आज उससे संबंधित अभ्यास कार्य को करना है। तो हमने कहानी पढ़ ली थी, कल कहानी पढ़ी थी ना, बहुत अच्छी कहानी थी और बहुत अच्छी सीख भी दी। तो बच्चों, पहले हम आपको उसमें एक शब्द आया हुआ है। जब वो तेंदुआ जो है कछुए को पकड़ लेता है खाने के लिए और अपने दांतों और नाखूनों से पूरा जोर लगाता है, तो वो सख्त खोल को खरोच तक नहीं आती ना। ऐसा लिखा हुआ ना, यहाँ आप देखो। आप तो खरोच क्यों नहीं आती है? आपको कछुए के बारे में कुछ पता है? कछुआ क्या है, कैसे चलता है, क्या करता है? तो आपको पहले मैं कुछ कछुओं के बारे में बताऊंगी, ठीक है? तो पहले कछुए के बारे में हम जानते हैं। तो कछुआ जो है वो एक जल में रहने वाला प्राणी है। वो जल में ज्यादा रहता है ना। थल में भी रहता है, मतलब जमीन पे भी रहता है, कभी कभी निकल के आता है, लेकिन ज्यादातर ये जल में ही रहना पसंद करता है। और क्या है, जितने रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे सांप हुआ, अजगर हुआ और जो है कछुआ हुआ, ये जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनके खून ठंडे होते हैं। इसी तरीके से कछुए का खून भी ठंडा होता है। अच्छा, इसकी तो बहुत प्रजातियां थी, लेकिन अब धीरे धीरे वातावरण बदलने की वजह से इसकी प्रजातियां भी विलुप्त हो जा रही हैं, मिल नहीं रही हैं। अब बहुत ही मुश्किल से कछुआ देखने को मिलता है। और आपको पता है, कछुए के मुंह ना, दांत नहीं होते उसके मुंह में, एक भी दांत नहीं होते, बल्कि उसके मुंह में ऊपर की तरफ एक प्लेट लगी हुई होती है, जो प्लेट जैसी हड्डी होती है, जो कि बहुत ही तीखी होती है। तो उसे खाना खाने के लिए वो प्लेट वाली हड्डी ही काम करती है। अगर उसे आभास हो जाता है कि उसे उसके आसपास कुछ है, कोई है, उसे खतरा है, तो तुरंत अपने हाथ पैर मुंह को तुरंत अंदर कर लेता है। नहीं तो वो धीरे 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 चलता रहता है, बराबर चलता रहता है ना। तो इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और आपको पता है, शाकाहारी है ये। ज्यादातर जो जमीन पे रहते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और जो जल में रहते हैं वो, अब जल में तो कोई पेड़ पौधे तो ऐसे है नहीं कि जिसको वो खा सके, तो वो जल में रहने वाली घोंघा है, छोटे छोटे मछलियां हैं छोटी, ये सब खा करके अपने पेट को भर लेते हैं। तो इसकी जो ऊपर वाली परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? कारापेश कहते हैं। ये बहुत ही सख्त होती है, इसी में छिप करके ये अपनी रक्षा करता है। तो कछुए के बारे में हमें जानकारी मिली ना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट करिए, तो जिससे इससे ज्यादा लोग जुड़ सके, है ना बच्चों। तो अब अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हमें करना है अभ्यास का, तो चलो। और हाँ, आपका हेल्थ टिप लास्ट में मिलेगा। तो बच्चों, हमारा आज का पहला सवाल क्या है? लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? तो लोमड़ी जब देखती है कि कछुए को खा जाएगा ये तेंदुआ, तो वो कहती है कि ऐसा करो, इसको पानी में फेंक दो, है ना। इसे पानी में फेंक दोगे तो ये कुछ देर बाद नरम हो जाएगी, इसकी ऊपर की खाल, और इसे तुम आराम से खा सकते हो। अच्छा, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने क्या मूर्खता की? उसने कहा ठीक है, अभी देख लेता हूँ, और यह कह करके उसने जो है उसको उठा करके पानी में फेंक दिया। तेंदुए के इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? तेंदुए के इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ बच्चों? उसे ये फायदा, उसकी जान बच गई। उसको जो है तेंदुए ने खाया नहीं, नहीं तो उसको तो वो खा ही जाता, है ना। तो इस तरीके से उसकी जान बची। अब गपशप। गपशप में है, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वो क्या बातें कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। तो ये
छोटी सी कहानी बन सकती है, तो इसको मैं आपको बताती हूँ। तो ये बच्चों, मुझे क्या लगता है कि लोमड़ी और कछुआ गपशप कर रहे थे। कछुए ने लोमड़ी से कहा होगा कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा घर कितना अच्छा है, तुम माद में रहती हो, धूप बरसात सर्दी से तुम बची रहती हो, तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा है। तो कछुए को भी लगा होगा कि मैं ही जो है सही जगह नहीं हूँ। तो तुम एक काम करो, तुम और हम एक पक्के मित्र बन जाते हैं, पक्के वाले दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे की मदद करेंगे। कभी भी कोई दिक्कत होगी, संकट का समय होगा, तो तुम मेरे काम आना, मैं तुम्हारे काम आऊँगी। ऐसा सोच करके वो दोनों गपशप कर ही रहे थे। तो लोमड़ी कहती है कि हाँ वो तो ठीक है, दोस्त हो तो तुम मेरे, लेकिन अब ऐसा करना कि तुम अपने जल के जीवन को मुझे बताना और मैं अपने बाहर के जीवन को तुम्हें बताऊंगी। तो यही गपशप दोनों में चल रही होगी, तब तक तेंदुआ आ गया और दोनों भगे वहाँ से। तो ये है छोटी सी गपशप। आपको अगर कोई और गपशप याद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करें। लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लीज़ जाकर के उसे ज्वाइन करें। तो हमारा अगला सवाल है कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसे हम कहते हैं वह कछुए की तरह चल रहा है। आप बताओ इनके लिए आप क्या कहेंगे? तो इनके लिए हम क्या कहेंगे? वह की तरह भागता है। किसकी तरह भागता है? कुछ ऐसा होगा ना जो बहुत तेज दौड़ता होगा। तो आप बताओ। मुझे तो लगता है कि घोड़े की तरह दौड़ता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना, घोड़े की तरह। जो बहुत अच्छी तैराक करता है वह मछली की तरह तैरता है। मछली जो है बहुत अच्छी तैरती है ना। कभी मछली देखा आप लोगों ने तैरते हुए? कितनी तेज चलती है। हमारा अगला सवाल है तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? अरे वो ये सोच रहा होगा, कछुए को पकड़ लिया तेंदुए ने तो सोच रहा होगा भगवान मुझे बचा लो, मेरी हेल्प कौन कर सकता है। इस तरीके से वह सोच रहा होगा। उसने उस समय किसे याद किया होगा? उसने इसे या तो भगवान को याद किया होगा या तो अपने दोस्त लोमड़ी को याद किया होगा, क्योंकि वो संकट के समय में उसके काम आने वाली थी। खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए की खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं? तो आपने नारियल देखा बच्चों? नारियल का ऊपर का हिस्सा देखा कभी? वो देखो कितना सख्त होता है। वो किसी के सर पे अगर लग जाए ना तो सर ही फूट जाएगा। तो वो बहुत सख्त होता है। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? तो नारियल को तो पहले छील लो। छीलने के बाद नारियल को किसी सख्त चीज़ पर पटको जिससे कि वो फूट जाता है। और दूसरा तरीका क्या है? नारियल के छिलके को छील लो। नारियल को किसी आग के किनारे किनारे ऐसे धीरे धीरे ऐसे घुमा घुमा करके सेक दो, जिससे उसका ऊपर का पर्द जो है छूट जाता है, बहुत आसानी से निकल जाता है। आप ये ट्राई करके देखना। एक से अनेक। एक कछुआ पानी के बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी के बाहर निकल आए। अब नीचे के शब्दों को बदल के लिखो। 1 कपड़ा, 3 कपड़े, है ना, यहाँ लिख सकते हैं ना कपड़े। 1 रुपया, 15 रुपए। 1 खंबा, 4 खंबे। 1 पौधा, 8 पौधे। 1 पतीला, 2 पतीले। 1 संतरा, 10 संतरे। तो आप यहाँ इसको भर लीजिएगा, अभ्यास करिए। बच्चों आप लोग टेलीग्राम चैनल पे पिक भी सेंड कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग अभ्यास कार्य भी साथ साथ कर रहे हो। अगर उसमें कोई गलत होगा तो मैं उसे सुधार करने का प्रयास करूँगी। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लीज़ आप जा करके उसे ज्वाइन करें। हमारा अगला सवाल है किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन चलता है? फुदक फुदक कर कौन चलता है? तो बच्चों फुदक फुदक कर कौन चलता है? फुदक फुदक करके चिड़िया चलती है, ठीक है, और चूहिया चलती है। चौकड़ी भरकर कौन बैठता है? चौकड़ी भर करके दादाजी बैठते हैं और संत जी बैठते हैं।
छलांग लगा के कौन चलता है? बंदर छलांग लगा के चलता है और हिरनी छलांग लगा कर चलती है। रेंग रेंग कर कौन चलता है? सांप रेंग के चलता है और कछुआ रेंग के चलता है। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। कागज, कागज मुलायम हो जाएगी ना, तो यहाँ लिखेंगे। लकड़ी मुलायम नहीं होगी ना, तो उसको यहाँ लिखेंगे। गिलास मुलायम नहीं होगा, उसको यहाँ लिखेंगे। रोटी मुलायम हो जाएगी ना, उसको यहाँ लिखेंगे। बिस्किट मुलायम हो जाएगी, गल जाती है ना पानी में पड़ते ही। प्लेट गलती है कभी पानी में? नहीं ना, तो प्लेट यहाँ लिखेंगे। पत्ता मुलायम होता तो गलता है? गलता नहीं है ना, तो उसको यहाँ लिखेंगे। मोम वो भी नहीं गलेगी। रुई गल जाएगी। पापड़ वो भी गल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा अभ्यास का आज का पूरा होता है। फिर हमें कल पढ़ना है एक नया पाठ, जिसको मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए पाठ कितना सुंदर लग रहा है देखने में, है ना? कितने जीव जंतु हैं इसमें, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट प्लीज़। थैंक यू। आज का हेल्थ टिप बच्चों आपके लिए है ना। तो आपको तैरना आता है? कितने लोग को तैरना आता है? आप में से कोई बताओ, है ना? तैरना सक्रिय रहने का एक शानदार तरीका होता है, मतलब कि एक्टिव होने का, अपने आप को स्फूर्ति दिलाने वाला एक शानदार तरीका माना गया है। चाहे गर्मी के दौरान पूल में या झील में आपको जो है तैरना अच्छा लगता है, तो तैराकी अच्छी बात है। इसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको लाइफ जैकेट पहननी चाहिए तैराकी करने से पहले, और एक अपने साथ में किसी बड़े को साथ में जरूर रखें या एक लाइफ गार्ड रखें जो आपकी सुरक्षा कर सके। मान लीजिए आपको नहीं आता है तो कम से कम कोई बड़ा रहेगा तो आपको देखेगा ना, आपको किसी की जरूरत पड़ेगी तो वो तुरंत आपके सामने रहेगा, है ना? तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी तो गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो तैराकी करनी चाहिए। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।